दोस्तों आजकल भारत में 10 मिनट डिलीवरी का ट्रेंड काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। लोग कुछ भी चीज़ को ऑर्डर करके 10 मिनट में पाना चाहते हैं और उस 10 मिनट में जो चीज़ें डिलीवर करता है डिलीवर बॉय, सारी चीज़ें उसको भुगतनी पड़ती हैं। यही चीज़ें अभी चल रही हैं ताकि उनको भैया सही उनकी मेहनत का पैसा मिल सके और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान भी हो सके। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि भैया एक्चुअल में उनकी प्रॉब्लम्स हैं क्या और ये डिलीवरी बॉय क्या चाहते हैं कि कंपनी इनको दें। तो दोस्तों वीडियो बहुत नॉलेजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और फेसबुक पर फॉलो भी कर लें। दोस्तों भारत में जो जोमेटो, स्विगी, ये जो फूड डिलीवरी ऐप हैं, इनका बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि हम अपने कस्टमर को जल्दी से जल्दी चंद मिनटों में ही फूड की डिलीवरी कर देंगे और वो डिलीवरी डिलीवरी बॉयज़ के द्वारा होती है। अब दोस्तों वो जो 10 मिनट का प्रेशर है वो पूरा का पूरा डिलीवरी बॉय के ऊपर आ जाता है और वहीं से समस्या शुरू होती है। क्योंकि दोस्तों जब कोई भी कंपनी अपना जो एडवर्टीजमेंट है वो इसी के नाम पर करती है कि भैया हम अपना जो आप हमारी ऐप से ऑर्डर करेंगे वो आपको 5 मिनट में या 10 मिनट के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। तो भैया कस्टमर के मन में कहीं ना कहीं वही बात होती है ऑर्डर करने से पहले कि यार 10 मिनट के अंदर मेरे पास मेरा डिलीवर सामान हो जाएगा आसानी से। लेकिन उस जो आपके लिए 10 मिनट बहुत आसान है, वही जो डिलीवरी बॉय है उसके लिए वो 10 मिनट काफ़ी स्ट्रेसफुल होते हैं। क्योंकि जब किसी डिलीवरी बॉय के पास ऑर्डर आता है तो वो उस ऑर्डर को जल्दी से जल्दी डिलीवर करने की सोचता है और ये सोचता है कि भैया जो 10 मिनट का टाइम है मैं उसके अंदर ही इस ऑर्डर को डिलीवर कर दूं। लेकिन कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जब सड़क पर चलते हैं ट्रैफिक होता है और बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं जिस वजह से अगर वो जो पार्सल है 10 मिनट के अंदर डिलीवर नहीं हुआ तो भैया उस डिलीवरी बॉय को एक तो कस्टमर का गुस्सा झेलना पड़ता है। कस्टमर कहता है यार 10 मिनट का ऑर्डर था, तुम 15 मिनट में कैसे आए, तुम 20 मिनट में कैसे आए। और अगर उस 10 मिनट 15 मिनट के चक्कर में कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो भैया उसका कहीं ना कहीं भुगतान भी फिर डिलीवरी बॉय को ही करना पड़ता है। क्योंकि ऑर्डर कैंसिल कर दिया लेकिन जो डिलीवरी बॉय वहाँ तक आया वापस गया उसका पेट्रोल उसकी जेब से लगा, साथ ही उसने जो आने में समय खर्च किया उस समय में वो किसी और को डिलीवर कर सकता था, वो टाइम भी उसका बेकार गया। डिलीवरी बॉयज़ को जो हर एक ऑर्डर पे कम से कम 40-50 रुपये पहले मिला करते थे वो अब 15 से 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से मिलते हैं। और उस 15 से 20 रुपये में उसका पेट्रोल का खर्चा भी होता है, उसका आने जाने का या बीच में कुछ अगर खाएगा पिएगा वो चीज़ें अलग हैं। उसको सिंपली एक डिलीवर का 15 से 20 रुपये मिलता है, चाहे वो उसके एरिया के किसी भी कोने में हो। तो ये 15-20 रुपये कभी कभी इतने कम होते हैं कि भैया उससे ज़्यादा का तो डिलीवरी बॉय अपना पेट्रोल ही लगा देता है, उससे ज़्यादा उसका खर्च हो जाता है। तो भैया फिर जो ये डिलीवरी बॉय हैं इतने कम पैसे में कैसे काम कर सकते हैं और 18-18 घंटे काम करने के बाद भी वो 500 से 700 रुपये ही कमा पाते हैं। और उस 500 से 700 में उनका 200-250 को पेट्रोल ही लग गया। साथ में अगर भैया बंदा पूरे दिन काम करेगा तो वो खाएगा भी, चाय भी पिएगा। तो इस तरह से अगर उसका खर्चा भी काट ले तो वो पूरे दिन के 18 घंटे काम करने के बाद भी 300 से 400 रुपये ही कमा पाता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिलीवरी बॉयज़ के लिए। ये अपने डिलीवरी बॉयज़ को, सो कॉल्ड डिलीवरी पार्टनर्स को, क्योंकि ये अपने जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं उनको डिलीवरी पार्टनर कहते हैं, लेकिन पार्टनर जैसा उनके साथ कुछ भी नहीं होता। क्योंकि जो कंपनी नियम तय करती है वो खुद करती है, कितना पैसा मिलेगा वो खुद तय करती है, कितने के ऑर्डर पे कितने रुपए मिलेंगे ये कंपनी खुद तय करती है। तो भैया डिलीवरी पार्टनर कहाँ रहे, वो तो आपके वर्कर ही हुए। और इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी डिलीवरी बॉयज़ को ना तो कोई पीएफ मिलता है, ना उनका हेल्थ इंश्योरेंस होता है और ना ही उनका कोई दुर्घटना ऐसा इंश्योरेंस होता है जिससे कि भैया अगर फ्यूचर में उनके साथ कोई दुर्घटना होती है रोड पर चलते वक्त। क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही है भैया इंडिया के रोड्स कितने भीड़ वाले होते हैं और कितनी ख़राब कंडीशन के होते हैं। तो अगर भैया एक डिलीवरी बॉय पूरे दिन उन सड़कों पे ही बिताएगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कुछ दुर्घटना होना ये ज़रूर उनके साथ हो सकती है। और अगर उस दुर्घटना में कुछ उनके साथ हो गया तो उसका जिम्मेदारी कंपनी नहीं लेती बल्कि उसकी जिम्मेदारी उनके खुद के ऊपर होती है। और दोस्तों जब इतना कम पैसा कमाते हैं अगर एक छोटी सी दुर्घटना भी हो गई ना तो उसका जो भुगतान है उस डिलीवरी बॉय के साथ साथ उसका पूरा परिवार करता है। क्योंकि उसका परिवार भी इतना सक्षम नहीं होता कि भैया वो इतने पैसे वाले हैं कि भैया उसका इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करा सकते हैं। और अगर कंपनियां उसको एक्सीडेंट का इंश्योरेंस नहीं देती तो भैया उसके लिए चीज़ें और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए डिलीवरी बॉयज़ की यही मांग है कि उनको पहले तो उनके काम का पूरा पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि उनको अभी बहुत कम पैसा मिलता है। साथ ही उनको पीएफ, बोनस, जितनी भी सरकार की तरफ से एम्प्लॉय को सुविधाएं होती हैं वो दी जाएं,
साथ ही साथ एक्सीडेंट कवर उनका होना चाहिए। अगर बाई चांस उनको कहीं एक्सीडेंट हो भी गया तो भैया कंपनी उनका पूरा जो खर्चा है वो पे करे, जिससे कि उनकी जो आर्थिक हालात हैं वो और बद से बदतर ना हो। ऊपर से पेट्रोल इतना महंगा है कि भैया डिलीवरी बॉयज़ को डिलीवर करने में पेट्रोल ही बहुत लग जाता है। और जो पहले कंपनियां डिलीवर करने पे इंसेंटिव दिया करती थी, अब कंपनियों ने इंसेंटिव भी बहुत कम कर दिए हैं, जिसकी वजह से डिलीवरी बॉयज़ की कमाई काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। एक डिलीवरी पर 15 से 20 रुपये निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है डिलीवरी बॉयज़ के लिए। और समस्या यही नहीं है, समस्या एक बड़ी ये भी है कि भैया कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। उसके बाद कभी भी कंपनियां किसी भी डिलीवरी बॉय को एकदम से निकाल सकती हैं। और इस काम में टारगेट प्रेशर और पेनल्टी तो रहती है कि भैया अगर आपने जो डिलीवर है वो टाइम पे नहीं किया तो भैया आपको पेनल्टी लगेगी। और अगर कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो उसका जो भुगतान है वो भी डिलीवरी बॉय को ही करना पड़ेगा। उसमें जो उसकी आईडी है ब्लॉक भी कर दी जाएगी अगर मल्टीपल टाइम उसके ऑर्डर कस्टमर की तरफ से कैंसिल कर दिए गए, तो ये चीज़ें भी डिलीवरी बॉयज़ को फेस करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए वो हड़ताल पर गए हैं, उनका समाधान हो सके और कंपनियां उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी दें जिससे कि वो अच्छी तरह डिलीवर भी कर पाएँ सामान और उनकी कमाई भी अच्छी हो और उनकी ज़िंदगी स्मूथ चले। खैर दोस्तों, आप सबका इस पर क्या मानना है अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।